कि जम्मू मेरे सतगुरु आए ने, जम्मू मेरे सतगुरु आए ने। जम्मू शहरा नी मेरे जम्मू शहरा, मैं तुझ पे बारी जाऊं के जम्मू मेरे सतगुरु आए ने। जम्मू शहरा ओ मेरे जम्मू शहरा, मैं तुझ पे बारी जाऊं के जम्मू मेरे सतगुरु आए ने। मुझे एक्टिंग का एक्चुअली बहुत शौक था, मुझे सिंगिंग का शौक था, मैं बाथरूम सिंगर थी। क्योंकि सुर और ताल आप भी देख रहे हो मुझ में नहीं थे। ये जो सेकंड पैराग्राफ के लिरिक्स हैं कि कर कर बिच दिखो रौनक लगी, दुख तकलीफा गईया दूर गिना। नमस्कार, जागो जम्मू न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं शीतल वर्मा। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं हर मंगलवार को नारी शक्ति कार्यक्रम लेकर मैं रूबरू होती हूं। तो इसी तरह आज मेरे साथ एक ऐसी सिंगर जुड़ी हैं जो उभरती कलाकार हैं और जम्मू कश्मीर की पहली उभरती कलाकार हैं जिनका नाम है अनुराधा जी। तो सबसे पहले स्वागत है अनुराधा जी आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जय गुरु जी। जय गुरु जी। अनुराधा जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि आपका बर्थ प्लेस कहाँ का है, उसके बाद आपने स्कूलिंग कहाँ से की और आपकी लाइफ की जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई। तो शायद जब से पैदा हुई आज फर्स्ट टाइम ऐसा इंटरव्यू दे रही हूँ कि किसी ने पूछा बर्थ प्लेस कहाँ का है। तो बर्थ प्लेस मेरा त्रिकुट पर्वत वैष्णो देवी का जहाँ बास है वहाँ से मैं हूँ, कटरा वैष्णो देवी से, वही मेरा बर्थ प्लेस है। और 12th तक की जो स्कूलिंग है मेरी वहाँ कटरा हायर सेकेंडरी में ही हुई है। तो उसके बाद का जो एक BA पार्ट फर्स्ट में मैंने यहाँ एडमिशन ली थी बट नहीं कंप्लीट हो सकी क्योंकि 17 प्लस की एज में ही मेरी मैरिज हो गई, तो जिसके कारण स्टडीज़ रुक गई। ऐसा क्या रीज़न रहा कि आपकी स्टडीज़ जो थी वो रुक गई? मैरिज। और ये ऐसा नहीं था कि मेरे इन-लॉज वाले मुझे पढ़ाना नहीं चाहते थे, मेरे हस्बैंड काफ़ी सपोर्टिव थे, ये मुझे पढ़ाना भी चाहते थे बट मैं आउट ऑफ सिटी मेरठ चले गई। तो जो वहाँ की जो एजुकेशन थी यूपी बोर्ड, तो वो बिल्कुल टोटली हिंदी था। और कहीं ना कहीं जब शादियाँ होती हैं तो माँ बनना भी लाजमी है, तो मैं जल्दी माँ बन गई, इसीलिए स्टडीज़ नहीं कैरी कर पाई। और उसके बाद तो स्ट्रगल्स ही इतने थे लाइफ में कि कभी मैं पढ़ने का सोच ही नहीं सकी। शादी के बाद आपकी जो लाइफ थी वो कैसी रही? एक आप होम की जो वर्किंग लेडी होती है, घर की एक नारी जो होती है, सारे वही काम करते रहे या किसी लाइन में भी आपने ज्वाइन किया? जी, जो शौक़ जिन्हें कहते हैं ना कि जो एक कुछ बनने की तमन्ना, तो वो शुरू से ही मेरे अंदर थी। बट एक पुजारी फैमिली में पैदा होने के कारण थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस थी हमारे घरों में कि लड़कियां बाहर नहीं जाएंगी और लड़कियां बाहर काम नहीं करेंगी, तो इस कारण कभी कुछ सोचा ही नहीं। और जो भी मेरे अंदर जो तमन्ना जीने की, कुछ बनने की, आफ्टर मैरिज ही आई है। ऐसा नहीं है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी सपोर्ट नहीं किया, बहुत सपोर्ट किया, मेरे मदर ने भी, मेरे फादर ने भी, लेकिन बस वही था कि कोई हमारे घरों से कोई औरत बाहर नहीं निकली थी बाहर कुछ करने के लिए। तो और अपनी मर्जी से मैरिज हुई थी, लव मैरिज हुई अरेंज थी, तो उस कारण भी थोड़ा मन में डर था। आपने अपनी एजुकेशन के बाद मैरिज के बाद जैसे आपने बताया कि आपका गृहस्थ जीवन जो था वो बहुत अच्छे से व्यतीत कर रही थी, उसके बाद ऐसा क्या मिरेकल हुआ कि आप गुरुजी के साथ जुड़े और उसके बाद हाल ही में आपने एक बहुत अच्छा भजन जो है गुरुजी का वो आपने एक बनाया, उसके बोल लिखे? बोल किसके हैं वो जानना चाहूँगी और स्पेशली ये पूछना चाहूँगी कि वो आपने जम्मू को लेकर ही क्यों बनाया? ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। और मैं सभी दुनिया की औरतों से, फीमेल्स जितनी भी है ना, हाउसवाइफ स्पेशली, उनसे मैं कहूँगी कि एज इज़ जस्ट ए नंबर। उम्र जो है सिर्फ और सिर्फ एक नंबर है, आपको हिम्मत नहीं हारनी है। तो मैंने जैसे आपसे कहा कि मेरे अंदर की जो तमन्नाएं थी, जो ख्वाब थे, आफ्टर मैरिज ही जागे हैं। या शायद मैं यूँ कहूँगी कि तभी मैं बड़ी हुई हूँ, क्योंकि स्कूलिंग से डायरेक्ट निकलते ही मैरिज का हो जाना और मैरिज के 1.5 साल बाद माँ बन जाना, तो कहीं ना कहीं ख्वाब ख़त्म हो जाते हैं। तो बड़े ख्वाब थे मेरे, मैं कुछ करना चाहती थी,
मुझे एक्टिंग का एक्चुअली बहुत शौक था, मुझे सिंगिंग का शौक था, मैं बाथरूम सिंगर थी, क्योंकि सुर और ताल आप भी देख रहे हो मुझ में नहीं थे ये। और ये बहुत बड़ा मेरे लिए एक मिरेकल है, जो कि 40 प्लस की एज में शादी के 25 साल बाद 40 प्लस बीच में टोकरी, आप लगते तो नहीं 40 प्लस लेकिन हकीकत है, ये हकीकत है। 40 प्लस की एज के बाद मेरे गुरुजी, जिनको मैंने अपना प्यो माना है, जो मेरे संसारिक मेरे फादर मेरे पिताजी हैं, वो उस धरती पे नहीं हैं। और पिछले 6 सालों से मैंने अपने जीवन की डोरी अपने प्यो यानी कि ये गुरुजी महाराज जी पे सौंपी हुई है। तो इन प्यो ने मेरे वो ख्वाब पूरे किए हैं जो मैं कभी करना चाहती थी। तो इनकी सारी मेरी जिम्मेदारी मेरे प्यो उठा रहे हैं और पूरी भी कर रहे हैं। जो आपने बोल लिखे भजन के, मैं चाहूँगी हमारे दर्शकों को वो 2 बोल जो हैं वो सुनाए, और बोल आपने कहाँ से लिए और कैसे इसको सुर में लाए, ये बताएं। जी, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी ये अपनी डायरी, ये मेरी स्पेशल डायरी है, और ये गुरुजी का रूम है और उसके सामने ही मेरा बेडरूम है। तो ये सारे बोल जो लिरिक्स मैंने इस भजन में गाए हैं, सारे गुरुजी महाराज जी ने खुद लिखवाए हैं। जैसे कि मेरे इंटरव्यू हुआ था तो मैंने उसमें भी बताया था कि पूरी रात मुझे गुरुजी ने सोने नहीं दिया। तो अब पति पत्नी है, प्यार है तो लड़ाई भी है। तो उस दिन माइनर से हमारा दोनों का झगड़ा चल रहा था, तो हम मुंह फुला के सोए हुए थे। तो लेकिन मैं जब इस तरफ देखूं तो मुझे जैसे कोई खींचता है कि तू इधर आ, मैं आऊं, और मेरे अंदर थॉट्स भरे गुरुजी की डायरी ला। मैंने अलमारी से जल्दी डायरी निकाली, मैंने पेन निकाला और लिखवाते गए। मैं 2 लाइनें लिखूं, फिर मैं सोने को जाऊं और फिर गुरुजी बुला लें 2-2 लाइनें लिखवा के। और लिटरली मैं उस दिन इतनी हैरान हो गई, जब तक ये जम्मू आए ने, सतगुरु जी ने ये जो मेरे से भजन लिखवाया है जिसका नाम है सतगुरु आयन, तो जब तक वो कंप्लीट नहीं हुआ ना तो गुरुजी ने मुझे सोने नहीं दिया। इवन मेरे हस्बैंड भी देख रहे थे कि इसको हो क्या रहा है, ये बार बार जा कहाँ रही है, क्योंकि वॉशरूम ऊपर है। तो ये देख रहे थे ये बिल्कुल सामने जा रही है, और लिटरली ये परेशान हो रहे थे। पर जब इनको पता चला तो ये बहुत खुश हुए। और मैंने जब भजन कंप्लीट हो गया, मैंने कहा आपको पता है मैं बाहर क्यों जा रही हूँ? कहते क्यों? मैंने कहा गुरुजी मेरे से आज भजन लिखवा रहे हैं। तो बस। और जम्मू पे ये क्यों बनाया, देखिए मैं पिछले 5 सालों से गुरुजी के साथ इंटरेक्ट हूँ। गुरुजी की जो ब्लेसिंग्स हैं, जो मेरी और गुरुजी की जर्नी है पिछले 5 सालों से है। और इन 5 सालों में गुरुजी ने मुझे इतनी पेशेंस, इतना सब्र दिया है। और पिछले 1 साल से गुरुजी महाराज मुझसे एक सेवा करा रहे हैं। जो भी ये जम्मू में बहुत सारी गुरुजी की ब्लेसिंग्स हुई हैं, कई घरों में अमृत वर्षा हुई है, कईयों में शहद वर्षा हुई है, ना जाने क्या क्या हुआ है। अगर मैं बताने बैठूं तो पूरे दिन मैं कहती हूँ कि खत्म हो जाएगा, आप इंटरव्यू लेते लेते थक जाओगे। कैंसर पेशेंट ठीक हुए हैं, शुगर पेशेंट ठीक हुए हैं, रोग बीमारियां ठीक हुई हैं। तो इतने मिरेकल्स मैं ये सारी वीडियोस अपने डेली ब्लॉग्स में मैं डालती थी, और उसी से इंस्पायर हुई मैं। गुरुजी ने इतने करिश्मे दिखाए और गुरुजी ने मुझसे ये भजन लिखवाया। तो उसी पे ये भजन आधारित है कि लोगों के घर पे जैसे जैसे करिश्मे हुए हैं, लोगों के घर में भोग एक्सेप्ट किया गुरुजी। यहाँ संगतें जो होती है अपने घरों में भोग लगाती है, गुरुजी खाते हैं, बाइट्स मिलती हैं, प्रसाद की बाइट्स हो जाती हैं। तो रोग बीमारियों, जैसे मैंने इसमें लाइन है कि रोग बीमारी सब दूर न लथे, तो लोगों की कैंसर जैसी बीमारियों से भी उनको छुटकारा मिला है। सिर्फ और सिर्फ मैं आपको ये जल प्रसाद दिखाऊंगी। ये गुरुजी के चरणों में जब हम रखते हैं तो ये एक ब्लेस्ड जल प्रसाद बन जाता है। तो इसी को पीने से कितनी बीमारियां ठीक हुई हैं। अनुराधा जी, बहुत अच्छी चीज़ें आपने बताई गुरुजी के बारे में। मैं अपने चैनल के माध्यम से एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, ये कई लोग इसको अंधविश्वास चीज़ें मानते हैं, बट ऐसा नहीं है। जहाँ पर भगवान है वहाँ पे मिरेकल्स भी है। और मैं अपनी बात करूँ तो पिछले 9 सालों से मुझे डायबिटीज़ है, और ये मिरेकल मेरे साथ भी हुआ है। मुझे गुरुजी के साथ जुड़े हुए अभी सिर्फ 2 महीने हुए, और 9 सालों से मैं डायबिटीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि मेरी फास्टिंग 450-500 होती थी। और आप बिलीव नहीं करोगे, मैं मेडिसिन हर जगह से लेती थी। कभी एक डॉक्टर चेंज करना, कभी दूसरा, कभी तीसरा, और इतनी ज़्यादा बढ़ने लगे कि मुझे प्रॉब्लम्स आने लग गई। बीच में एक बार अटैक भी हुआ। उसके बाद मुझे डॉक्टर ने बोला आप इंसुलिन लो। तो डॉक्टर राकेश लुथरा जी है, लुधियाने से हैं। उन्होंने मुझे जब 2 पेन लगवा दिए इंसुलिन के, और 23 यूनिट 25 यूनिट 2 टाइम्स लेती थी, तो बहुत ज़्यादा फील होता था। उस टाइम मुझे पता चला गुरुजी के बारे में
तो मुझे किसी ने बोला कि आप गुरुजी के मत्था टेको। ऐसा नहीं कह रही कि भगवान नहीं है, भगवान भी है, मगर भगवान जी भी एक जरिया बनाते हैं। तो ये भी हमारे भगवान जी हैं, गुरु जी हैं, क्योंकि गुरु के बिना पूजा नहीं होती, कोई भी पूजा नहीं लगती है। गुरु धारे हों तो ही पूजा लगती है। और आज की डेट में आपको बताऊं, सिर्फ 2 महीने ही हुए हैं, अभी 2 महीने भी एटलीस्ट पूरे नहीं हुए। इस वक्त मेरी डायबिटीज़ जो है वो 65 है, कभी 55 हो जाती है। और मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हूँ कि गुरुजी ने मेरी जो पिछले 9 सालों की डायबिटीज़ थी वो आज ठीक कर दी। इसलिए मैं अपना छोटा सा ये जो सत्संग है आपसे शेयर किया है, और मुझे उम्मीद है आप भी गुरुजी के लिए कमेंट बॉक्स में जय गुरुजी ज़रूर लिखेंगे। और मुझे पता है बहुत सारे हमारे ऐसे भक्त हैं जो गुरुजी के साथ जुड़े हुए हैं। तो अनुराधा जी, मैं चाहूँ अपने जो प्यारे से 2 बोल हैं जम्मू कश्मीर के ऊपर जो आपने भजन गाया गुरुजी का, वो सुनाएं। कि जम्मू मेरे सतगुरु आए ने, जम्मू मेरे सतगुरु आए ने, हो जम्मू शहरा नी मेरे जम्मू शहरा, मैं तुझ पे बारी जाऊं के जम्मू मेरे सतगुरु आए ने। तो जैसे आप बोल रहे हो कि ये जो इसमें लाइंस हैं, तो इसका जो सेकंड पैराग्राफ के लिरिक्स हैं कि कर कर बिच दिखो रौनक लगी, दुख तकलीफा गईया दूर गिनसी, रोग बीमारी सब दूर न लथे, सब दूर न लथे, जदू दे मेरे सतगुरु आए ने। तो लोगों की रोग बीमारियां दूर भाग गई हैं जब से ये सतगुरु आए हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और जैसे कि आपने बताया कि आप बाथरूम सिंगर हैं, मुझे तो नहीं लगता इतने प्यारे बोल जो आपने गाए हैं और इतनी सुरीली आवाज़ है आपकी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आप गाते आए हैं अभी तक। जी नहीं, सुरीली तो नहीं है, बस ये ब्लेसिंग है कि इन्होंने पता नहीं क्या किया है, मुझे नहीं समझ आ रहा। इसके जो बोल हैं वो किन आपने जब लिखे तो इसमें सुर और ताल किसने डाला? वो भी मैंने खुद ही डाला। गुरुजी ने जब ये बोल लिखवाए तो उसके बाद मैं जब बेडरूम पे गई तो रात भर मैंने कहा ना मुझे सोने नहीं दिया, उसके बाद ये इसकी धुन बनना शुरू हो गई मेरे दिमाग में। और जितने भी मैंने अपनी इस डायरी पे मैंने कितने सारे भजन लिखे हैं और सभी की धुनें तैयार हैं। तो मैं चाहूँगी मेरे चैनल के माध्यम से आप कोई और भी धुन सुनाएं जो आपने लिखी है। जी, मैंने एक और भजन अपना तैयार मतलब करना है अभी। वो ये जो हम हाथों पे ये गुरु महाराज की जो ब्लेसिंग्स हैं ये पहनते हैं, तो इस पे हैं वो। जी सुनाए। हो पाइया तेरे नाम दिया मैं निशानियाँ, हो पाइया तेरे नाम दिया मैं निशानियाँ, सब नानू दसा साइयाँ तेरियाँ कहानियाँ। तो इस तरह के ये बोल है, बाकी की लाइनें नहीं अभी बताऊंगी वो भी तो हमारे लिए सरप्राइज हो जाएगा। तो इसके लाइरिक्स जो है वो किसके हैं? ये भी मेरे हैं जी। ये जितने भी भजन हैं ये सभी गुरुजी ने खुद लिखवाए हैं। और जैसे ये मेरी पूरी फैमिली सो जाती है ना, तो ये बाहर आपने देखा होगा आते ही वो जो दीवान लगा हुआ है, तो मेरी रात वहाँ गुजरती है। यहाँ से गुरुजी लिखवाते जाते हैं और मैं लिखती जाती हूँ। और मेरी डायरी, आपको एक मैं बड़ी बात सुनाऊँ, बात मिरेकल्स की हो रही है, तो मैं म्यूजिक किसने डाला है इसका? ये अभी बना नहीं है, ये मैं करवाऊंगी। नहीं, जो पहले वाला आपने भजन सुनाया है उसका म्यूजिक किसने डाला? उसका म्यूजिक रमेश परवाना सर जी हैं उन्होंने, और उन्होंने काफी मेरे सुरों को भी संभाला है। तो बात हो रही थी चमत्कारों की, मिरेकल्स की। तो देखिए शक्तियाँ आती हैं, मिरेकल्स होते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं ये खुद से करती हैं, तो ऐसा नहीं होता। मेरी खुद की लाइफ, जो मुझे पहली अनुराधा को जानते हैं और इस बदली हुई अनुराधा को देखेंगे तो वो समझ जाएंगे कि बहुत बड़ा मिरेकल हुआ है इसकी लाइफ में, क्योंकि मैं पहले ऐसी नहीं थी। और मिरेकल्स, ये मेरी डायरी गुरुजी ने खुद ब्लेस की है। आप देख रहे होंगे इस पर टेपिंग की हुई, ये गुलाब है, इस पे टेपिंग हुई है। तो मेरी एक फ्रेंड है, वो गुरु संगत में से सेवा भी करती है हमारे साथ, वंदना आंटी उनका नाम है, आंटी बोलते हैं, आपको तो पता ही है। तो करण नगर में उनका घर है, तो उनके घर में बहुत सारे मिरेकल्स हो रहे थे। तो मैंने कहा आज मैं भी अपनी डायरी लेके जाऊंगी। तो गुरुजी महाराज जी ने मेरी ये डायरी ब्लेस की। इसमें अपने आप गुलाब का फूल आ गया था, ये देखिए, मैं सारे व्यूअर्स को दिखाऊंगी, जिसको मैंने सैलो टेप के साथ चिपकाई दी अपनी डायरी पे। तो ये अपने आप ये आया था। प्लस इसके बाद गुरुजी ने मेरी डायरी को गीले हाथों से पंजा लगाया था, जिसके निशान आज भी हैं।
ये पूरी डायरी मेरी गुरुजी महाराज जी ने ब्लेस की है। संगत जी ये आपके सामने है और गुरुजी महान शक्ति हैं और मिरेकल्स क्यों होते हैं? बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें गुरुजी को माना, चमत्कारों को नहीं। तो देखिए हम जो इंसान है ना, हम इतने सेल्फिश हैं, जब तक हमारा रब, हमारा ईश्वर हमारे साथ चमत्कार नहीं करता ना तो हम उनको मानते ही नहीं है ना। जब तक चमत्कार नहीं होंगे हम कहेंगे ऐਵੇਂ ही है, बस मत्था टेको। पर जब वो चमत्कार दिखाएंगे ना तो हम चमत्कारों को नमस्कार करते हैं, पूरे दिन जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी करेंगे। तो रब चमत्कार इसलिए करता है क्योंकि इस वक्त जो टाइम पीरियड चल रहा है, गुरुजी महाराज जी का टाइम चल रहा है। धरती पे गुरुजी महाराज साक्षात आए हैं और ऑल ओवर वर्ल्ड में जम्मू की चर्चाएं चल रही हैं। मेरे मोबाइल पे मुझे कनाडा से फोन आते हैं, दुबई से फोन आते हैं, वहां तक गुरुजी महाराज जी की संगत है और गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स देखती हैं। तो गुरुजी के चमत्कार ऑल ओवर वर्ल्ड में है, मैं यही कहूँगी। अनुराधा जी बातें तो बहुत सारी है, बहुत अच्छा लग रहा है गुरुजी के बारे में सुनते हो, मगर वक्त की कमी होने की वजह से मैं अपने कार्यक्रम को यहीं विराम दूंगी। पर चाहूँगी एंड में एक छोटा सा प्यारा सा मैसेज दे दे हमारे व्यूअर्स के लिए। मेरी प्यारी संगत जी, सबसे पहले आपको अनुराधा की ओर से जय माता दी, जय गुरु जी। तो बहुत सारी संगतों को डाउट होता है कि हम गुरुजी महाराज जी के सत्संग कराते हैं तो माता रानी को क्यों नहीं बिठाना, माता रानी को नहीं बिठाना वो कहते हैं। तो गुरुजी महाराज जी ने मुझे कितनी बार ड्रीम दर्शन दिए और बोला शक्ति नू नाल लेके चल। और संगत जी हम जहाँ भी जाते हैं माता रानी को साथ लेके जाते हैं। गुरुजी ने अपने किसी भी वचनों में नहीं कहा है कि माँ को मत लाओ। तो माता रानी, कोई प्यो मना करेगा माँ को लाने से? देखिए शिव और शक्ति हैं, हमारे माता पिता हैं। और सबसे बड़ी मेरी हाथ जोड़ के विनती है, साक्षात गुरुजी आए हैं। अगर आप कुछ अच्छा नहीं भी बोल सकते तो प्लीज कोई गलत कमेंट भी ना करें कि ये फेक है। नहीं मानना है मत मानिए, पर शक्तियों को फेक मत बोलिए। शक्तियां सतयुग से चलती आ रही हैं और हम कितने लकी हैं कि हम जरा से आंसू बहाते हैं और रब हमारे सामने आ जाता है हमें ब्लेस करने। और ये जो ग्रुपिज्म चल रही है, ग्रुपिज्म को खत्म किया जाए, सब मिलजुल कर रहें, गुरुजी की सेवा करें जैसे बाकी सिटीज में होता है। तो हमारे जम्मू में बस यही शिकायत है, हम एक दूसरे को बस ब्लेम करने में लगे हैं। उन्हें कैसे क्या बोलूं मैं यही कहूंगी, गुरुजी महाराज सभी का कनेक्शन आप बनाए रखना। मैं किसी को भी बुरा नहीं कहूंगी, कनेक्शन की बात है, गुरुजी महाराज खुद सभी को सही करेंगे और सब इकट्ठे होकर जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी करेंगे। अनुराधा जी एक छोटा सा सवाल मन में बहुत देर से शंका दे रहा है, तो प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले एक सवाल ज़रूर आपसे पूछूंगी। बड़े सारे ऐसे ग्रुप्स में मैंने देखा है, चाहे वो व्हाट्सअप ग्रुप है, खासकर बात करूँ तो सोशल मीडिया जैसे चल रहा है आजकल फेसबुक, उसमें मैंने ये देखा है कि कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जिन्होंने ऊपर हेडिंग दी होती है कि ये नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे कांटेक्ट करने से आपके जो हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस हैं, कोई पति पत्नी के कोई लड़ाइयाँ हैं या किसी की मैरिज नहीं हो रही, व्हाटएवर, मतलब जो चीज़ें भी हैं वो इस नंबर पे संपर्क करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ऐसा क्यों उनके नाम पे एक जो लोग काम कर रहे हैं? बिल्कुल गलत है ये। सबसे पहले मैं कहूंगी, जब हमने ईश्वर शक्ति को ही मान लिया, जब अपने आप को समर्पित ही कर दिया, तो हमें ऐसे नंबर्स, ऐसे कॉल्स, ऐसे ग्रुपिज्म की जरूरत ही नहीं है। और मैं सबसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, ये फेक लोग हैं, इनसे दूर रहिए। अगर आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा तो मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग संगतों को बेवकूफ बनाते हैं, कहते हैं कि इतने पैसे हमारे अकाउंट में डालो और हम डुगरी बस लेके जा रहे हैं, बड़े मंदिर लेके जा रहे हैं। तो जब तक आपको कंप्लीटली पता नहीं हो कि कोई लेके जा रहा है कि नहीं, तो तब तक बिल्कुल भी अपने पैसे ना डालें, किसी से फालतू बात ना करें। और ये जो आप बोल रहे हो ना, मैं उन सभी लोगों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है जो गलत कमेंट करते हैं कि गुरुजी की सोशल मीडिया पे ये मत डालो, ब्लेसिंग मत डालो। तो गुरुजी की कितनी वीडियोस हैं, देखिए अब आप मेरी वीडियो बना रहे हो, अगर मुझे पसंद नहीं होगा मैं आपको मना करूंगी तो आप डालोगे? नहीं डालोगे ना। तो गुरुजी की कितनी वीडियोस वायरल हुई हैं जब गुरुजी लाइव पोजीशन में थे, मैं तो कहूँगी हैं, क्योंकि वो मुझे आज भी दिखते हैं और सारी संगतों को दिखते हैं। तो देखिए ईश्वर की मर्जी से सब होता है। कितने लोग हैं जो थ्रू सोशल मीडिया जुड़े हैं गुरुजी महाराज से, इवन मेरी फैमिली का जो मेरे हस्बैंड है सबसे पहले वो थ्रू फेसबुक गुरुजी महाराज जी से जुड़े थे, और कितने लोग यूट्यूब से जुड़ते हैं। तो ये गलत नहीं है, जो गलत हो रहा है, जिस तरह ये
आंटी बोलूंगी। आंटी जी ने बोला कि ये नंबर डले होते हैं वशीकरण पति पत्नी से, तो इन चीजों को अवॉइड करिए। आप इन चीजों के खिलाफ लड़िए ना। जो गलत कर रहे हैं, जो 10-10 रुपए वाली ये जो ब्लेसिंग है, इसको 50-50 रुपए में बेच के लोगों को लूट रहे हैं, जिन्होंने बिजनेस बना लिया है। गुरुजी के स्वरूप जो कि हम ब्लेसिंग के रूप में देते हैं, उनको भी वो 50-50 रुपए में बेचते हैं। तो स्वरूपों की मैं कीमत नहीं आंकूंगी, लेकिन ये गलत है, बिजनेस बना लिया बहुत सारे लोगों ने। और मैं अपनी तरफ से बता दूं, हमारी जो गुरु परिवार के सदस्य हैं जितनी भी, जिनकी संख्या नहीं मैं बता सकती, कभी बढ़ जाती है कभी कम, तो हम निशुल्क सेवा करते हैं। ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर कहीं से भी हमें बुलावा आता है तो हम निशुल्क सेवा करते हैं। हाँ जी, लेकिन एक बात संगत जी को मैं जरूर बताना चाहूंगी, अगर JNK से या जम्मू से बाहर कहीं सत्संग होता है तो वो बस हमें जो आने जाने की सुविधा है उसका हमें अरेंज करके दे सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी हमारी संगत में ऐसे भी लोग हैं जो नहीं अरेंज कर पाते, और कभी कभार हम भी अरेंज नहीं कर पाते, जैसे दूर का सत्संग हो। तो ये फ्री ऑफ कास्ट निःशुल्क सेवा है। गुरुजी के दरबार में कोई पैसा नहीं चढ़ता। अगर आपसे कोई मांगता है तो आप पहले पता करिए वो क्यों मांग रहा है। किसी को डोनेशन मत दीजिए, गुरुजी के दरबार में कोई पैसा नहीं चढ़ता है। और जिस तरह के इन्होंने कहा है, जो नंबर्स आए होते हैं उनसे कांटेक्ट मत कीजिए, वो फेक लोग हैं, वो आपका पैसा खा जाएंगे और आपको इतना बेवकूफ बनाएंगे। सिर्फ और सिर्फ अगर आप गुरुजी से जुड़े हैं ना, तो इनसे अपना डायरेक्ट कनेक्शन बनाएं और इनके हवाले अपनी जिंदगी कर दें, जैसे कि मैंने की हुई है, मेरी फैमिली ने की हुई है। तो सारे काम आपके चुटकियों में बनेंगे। शुक्रिया अनुराधा जी, आपने बहुत अच्छी बातें बताई। तो दर्शकों, कैसा लगा आज का आपको नारी शक्ति कार्यक्रम? ये हमारी जम्मू कश्मीर की उभरती कलाकार अनुराधा जी, जिन्होंने बहुत ही प्यारा भजन गुरुजी के ऊपर गाया, और आगे भी इनका कहना है कि भजन बहुत प्यारे प्यारे इन्होंने लिखे हैं और बहुत जल्दी गुरुजी के लिए डेडिकेट करने जा रहे हैं। तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में आपकी क्या राय है वो भी लिखें, साथ में जय गुरुजी लिखें। नेक्स्ट कार्यक्रम के साथ फिर मिलूंगी। नमस्कार। कुदरती जड़ी बूटियों से बने अनमोल उपहार आयु लाइन के उत्पादों को रखें हमेशा याद।